अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब वकमा वर्द फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर वक़ाल फ़ी हदीस उख़रा अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्बउन मन ऊतियहुन्ना फ़क़द ऊतिय खैरद दुनिया वल आखिरा क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व बदनन अलल बलाइ साबिरा व ज़ौजतन सालिहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ो, सूरह शूरा की एक आयत मुबारका मैंने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका में दो किस्म के लोगों के अंजाम को बयान किया है। उन दो में से एक है तालिबे आखिरत और दूसरा है तालिबे दुनिया। इन दोनों के अंजाम को अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में बयान फरमाया है। तालिबे आखिरत का मतलब यह है कि उसके पेश नज़र आखिरत होती है। दुनिया में जो कुछ भी काम करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अजर सवाब को हासिल करने के लिए काम करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसके पेश नज़र आखिरत होती है तो हम उसे आखिरत तो देंगे ही देंगे, लेकिन मजीद और भी कुछ देते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी मुसलमान है, सिर्फ नेकी का इरादा करता है कि मैं फला नेकी करूंगा। अभी नेकी किया नहीं, सिर्फ दिल से इरादा ही किया है कि मैं नेकी करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला उस पर यानी नेक काम के इरादा करने पर भी एक नेकी अता फरमाते हैं। और जब आदमी वो नेकी का काम कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी के करने पर 1 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 100 तक नेकियां अता फरमाते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता बयान फरमाया, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो कोई हमारे पास एक नेकी लेकर आएगा हम उसको 10 नेकियां अता करेंगे। और दूसरी मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में यह है कि 100 नेकियों तक। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं इसमें इजाफा करते चले जाते हैं। कितना इजाफा करते हैं अल्लाह ही बेहतर जाने। जिसको अल्लाह ज्यादा फरमा दे उसकी कोई हद नहीं होती। अहादीस मुबारका में 10 से 100 तक और 100 से 700 तक की हद बयान की गई है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर कोई मोमिन मुसलमान होकर किसी गुनाह का इरादा करता है, अभी गुनाह किया नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा जाता। क्या मेहरबानी है परवरदिगार की, नेकी का इरादा भी करो तो एक नेकी, और नेकी कर लो तो 10 से 100 तक और 100 से 700 तक। और इधर यह है कि गुनाह का इरादा भी करो तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। और अगर गुनाह कर लिया जाता है तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखा जाता है, एक ही गुनाह। इसलिए हमेशा हमारे पेश नजर आखिरत होना चाहिए और अजर सवाब होना चाहिए। अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की खुशनुदी हमारे पेश नजर होना चाहिए। अहादीस मुबारका में इस सिलसिले के अंदर एक मिसाल बयान की गई है कि कोई आदमी एक खजूर या खजूर के बकद्र, खजूर के बराबर कोई चीज
अल्लाह के रास्ते में अपनी कमाई की साफ सुथरी चीज सदका करता है, मेहनत मशक्कत करने वाला है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, पाक साफ कमाई है उसकी, कोई हराम, कोई नाजायज, कोई मुश्तबे किस्म की नहीं है। कोई मुसलमान अपनी हलाल पाकीज़ा कमाई में से एक खजूर या खजूर के बराबर कोई चीज अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात कर देता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके ऊपर अल्लाह ताला उसके लिए उस एक खजूर या एक खजूर के बराबर कोई चीज सदका किया था उसकी हिफाजत करते हैं और उसके अजर सवाब को बढ़ाते चले जाते हैं, यहां तक कि एक खजूर या खजूर के बराबर जो चीज सदका व खैरात की गई थी उसको बढ़ाते बढ़ाते उसके सवाब को एक पहाड़ के बराबर कर देते हैं, एक पहाड़ के बराबर। इसकी मिसाल फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा किसी के घर कोई एक आला उम्दा किस्म का कोई जानवर हो और एक बड़ी शानदार खूबसूरत नस्ल का कोई जानवर का बच्चा हो तो उसकी नस्ल की हिफाजत के लिए उस आला और उम्दा किस्म के जानवर के बच्चे की किस कदर हिफाजत करता है, देखभाल करता है और उसे अच्छा खिलाता है, पिलाता है, उसे मोटा ताजा करता है, चूंकि अच्छी नस्ल का ये जानवर है और उसको जल्दी से फरवा कर देता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान के सदक़े व खैरात को जिसने अपने पाकीज़ा कमाई में से किया था उसकी ऐसे हिफाजत करते हैं, निगरानी करते हैं और उसमें अजर सवाब बढ़ाते चले जाते हैं, यहां तक कि वो पहाड़ के बराबर हो जाता है। क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला ढेर सारा अजर सवाब बंदे के सामने पेश करेंगे तो बंदे को शुबा होगा कि पता नहीं ये मेरा है या किसी और का है, और इतना बड़ा नेक अमल तो मैंने दुनिया में किया नहीं था। अभी ये बात उसके दिल में आएगी, अपनी जुबान से कहेगा भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे जवाब दिया जाएगा कि बंदे ये फला मौके पर तूने अपने पाक सफा साफ कमाई में से सदका व खैरात किया था, उसी का ये बदला ले। जरूरी नहीं है कि 1000-2000 रुपए ही सदका किए जाएं, कुंटल 2 कुंटल चावल और गेहूं ही सदका किए जाएं, कोई जरूरी नहीं है। हर गरीब से गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक खजूर या खजूर के बराबर कोई चीज, दुकान से बिस्किट का पुड़ा ले लिया, 5 से 10 रुपए का आता है, किसी जरूरतमंद किसी यतीम को, किसी गरीब के बच्चे के हाथ में दे दिया, किसी बेवा के हाथ में दे दिया, कितना खुश हो जाएंगे। तो इस पर अल्लाह ताला हमें ढेर सारा अजर सवाब अता फरमाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी रियाकारी की नीयत से, दिखलावे की नीयत से और शोहरत की नीयत से कि मेरी शोहरत हो जाए, लोग देखकर मेरी तारीफ करने लग जाएं, इस नीयत से अगर कोई सदका व खैरात करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा सदका जो लोगों को दिखलाने के लिए दिया गया था अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल नहीं है और इस पर कोई अजर और सवाब भी उसे नहीं दिया जाता, बल्कि क़यामत में कहा जाएगा कि बंदे जिन लोगों को बतलाने के लिए और जिन लोगों को दिखलाने के लिए तूने सदका व खैरात किया था, जा उन्हीं से अजर सवाब ले ले। जाहिर बात है क़यामत के दिन तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और बाप बेटे से, बेटा बाप से और बेटी माँ से, शोहर बीवी से और बीवी शोहर से दूर भागेंगे कि आज कहीं दुनिया के रिश्तों का वास्ता देकर कहीं कोई नेकी ना मांग ले। तो वहां एक एक नेकी बड़ी कीमती चीज नजर आएगी वहां पर, इसलिए लोग दूर भागेंगे अपने रिश्ते नातों से। तो हमें कौन वहां पर अजर सवाब दे सकेगा? बड़ी पशेमानी होगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी, बड़ी नदामत होगी। आदमी उस वक्त तमन्ना करेगा काश मैंने उस वक्त का सदका, काश मैंने उस वक्त का खैरात मैंने अल्लाह की रिजा के लिए किया होता, तो यहाँ अल्लाह ताला हमें औरों की तरह ढेर सारा अजर सवाब अता करते। इसी तरीके से कोई मुसलमान होकर नाजायज और हराम पैसों को सदका करता है सवाब की नीयत से, सवाब की नीयत से,
तो बाज़ किताबों में लिखा है कि इसके ऊपर तो कुफ्र हो जाता है। एक तो यह कि नाजायज पैसा आपने कमाया, हराम की दौलत आपने जमा की, और उसमें यह है कि आप सवाब की नियत करके किसी को सदका व खैरात कर रहे हैं, और आप लोगों से उम्मीद भी रख रहे हैं कि मैं जो दे रहा हूं इस पर लोग मुझे दुआएं भी दें। हराम और नाजायज रुपये पैसे का मसरफ यह है कि जिसकी वो रकम है वहां वापस कर दी जाए, या अगर वहां वापस करना नामुमकिन हो तो मुआशरे के मुस्लिम और गैर मुस्लिम के कोई कैद नहीं है, किसी गरीब लाचार आदमी के हवाले कर दी जाए। सवाब की नीयत किए बगैर नाजायज पैसों में सवाब की नीयत भी नहीं कर सकते। साल में एक मर्तबा जैसे हम ज़कात निकालते हैं, इसी तरीके से जो लोग अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं उन लोगों को चाहिए कि साल में एक मर्तबा बैंक में जाकर सूद का पैसा, सिर्फ सूद का पैसा, हर 4 महीने के बाद जो पैसे हमारे अकाउंट में जमा होते हैं वो कितना जमा हुआ है, उन पैसों को निकाल कर लाए और बगैर सवाब की नीयत के जल्दी से किसी के हवाले कर दे, जो गरीब, जरूरतमंद, लाचार, मुफलिस, तंगदस्त है, उसके हवाले कर दे। बगैर सवाब की नीयत के, सवाब की नीयत भी नहीं कर सकते। दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह लिखा है कि अगर ये हराम की दौलत या हराम को रुपया अगर आपने घर में रोके रखा तो कहीं ऐसा ना हो कि इस हराम की नहूसत से कोई मुसीबत व आफत ना तुम्हारे घर में आ जाए, इसलिए जितना हो सके जल्दी से इसको निकाल दो घर के बाहर। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, किसी के पास में रुपया पैसा होना और गाड़ी और बंगला होना अल्लाह के पास उसके मकबूल होने की अलामत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को देकर आजमाते हैं और किसी से छीन कर आजमाते हैं। अगर हमारे पास नियामतों के फरावानी है, रुपये पैसे की शक्ल में, गाड़ी और बंगले की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, तो हमें चाहिए कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें और माल का हक अदा करें। कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ दुनिया होना कमाल नहीं है, कमाल यह है कि दुनिया के साथ में दीन और दीनदारी हो, यह कमाल है, और माल का हक अदा करें, यह कमाल है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे मालदारों को और बहुत सारे दौलतमंदों को दुनिया से तबाह व बर्बाद भी कर दिया है कि दीन नहीं था और दीनदारी नहीं थी। कारून कितना बड़ा मालदार आदमी था, शद्दाद जिसने दुनिया में जन्नत बनवाई थी, हामान कितना बड़ा मालदार आदमी था, लेकिन आज कोई नाम लेने वाला बाकी है उनका? बहुत मालदार लोग ये गुजरे हैं, इसलिए चलो अपने बच्चे का नाम शद्दाद रख देंगे, कारून रख देंगे, हामान रख देंगे, ताकि हमारा बच्चा भी ऐसे मालदार हो जाए। कोई रखता है नाम कारून और शद्दाद और हामान? कोई भी नहीं रखता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनकी पूरी दौलत के साथ में हलाक व बर्बाद कर दिया है। इससे मालूम है कि सिर्फ दौलत होना, रुपया पैसा होना, गाड़ी और बंगला होना अल्लाह के पास मकबूल होने की अलामत नहीं है। आदमी शरई हिदायत को मलहूज नहीं रखता और शरई हिदायत को पशे पुष्ट डाल देता है और मन चाहे जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। जो आया जेब में उतारता चला जाता है, जो जुबान पर आया बकता चला जाता है, जो जी में आया वो करता चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए क़यामत के दिन बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी, बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिनको दुनिया में 4 चीजें मिल गई, अल्लाह की तरफ से ही मिलती हैं वो, जिनको दुनिया में 4 चीजें मिल गई, 4 चीजें नसीब हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोगों को तो दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां मिल गई। खुदा करे कि वो 4 चीजें हमारे भी हिस्से में आ जाए और हमारा भी मुकद्दर संवर जाए। फरमान नबवी है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ऊतियहुन्न अर्बउन
फ़क़त ऊतिया खैरत दुनिया वल आखिरा। पहली चीज क़ल्बन शाकिरा, शुक्र करने वाला दिल जिसको नसीब हो जाए। बहुत सारे लोग वो होते हैं हमेशा जुबान के ऊपर गिला शिकवा व शिकायत परेशानी ये बयान करना शुरू कर देते। ये मिजाज मुनासिब नहीं है, किसी साहिब ईमान के लिए ये मिजाज जेब नहीं देता। आपको हैरत होगी ये सुनकर, अपने जमाने के बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमा बड़े इबादत गुजार और बड़े फारसी के शायर गुजरे हैं। एक मर्तबा घर के बाहर निकले, पैर में चप्पल नहीं है। दिल में यह बात आई कि अल्लाह का निजाम भी अजीब व गरीब है, अपने इबादत गुजार बंदों के साथ में यह हाल, और दुनियादार कितने ऐशो आराम के अंदर हैं। ये अभी दिल में बात आई थी कि अचानक नजर एक ऐसे आदमी के ऊपर पड़ी जिसके दोनों पैर बिल्कुल घुटने के ऊपर से रानों के पास दोनों पैर कटे हुए थे, अपने सुरीन के बल घसीट कर चल रहा था वो। हज़रत अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमा सजदे में गिर गए और ज़ारो क़तार रोने लगे और अपने रब का शुक्र अदा करने लगे कि परवरदिगार मुझे चलने के लिए पैर तो अता किए हैं आपने, अल्लाह का वो बंदा जिसे पैर नहीं किस कदर वो जमीन से घसीटता हुआ सूर्य के बल चल रहा है। दिल में आई हुई बात के ऊपर उन्होंने नदामत की, अफसोस किया, और जो पैर सही सलामत हैं उस माजूर आदमी को देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। तो शुक्रगुजारी का मिजाज आदमी का होना चाहिए, और शुक्रगुजारी का जिसका मिजाज होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे जरूर नवाजते हैं। कुरान की कही हुई बात गलत नहीं हो सकती, इरशाद नबवी कभी गलत नहीं हो सकता, फरमान नबवी है बल्कि आयत करीमा है कि जो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला अपने नियमतों में उनके लिए इजाफा करते चले जाते हैं, और जो लोग नाशुक्रापना करते हैं उनको धमकाया गया कि इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि मेरा अजाब बड़ा सख्त अजाब है। इसलिए शुक्रगुजारी का मिजाज बनाया जाए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मेरी नियमतों को खाकर पीकर तो मैं और मजीद तुमको देता चला जाऊंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुम मेरी नियमतों को खा पी कर इस्तेमाल करके नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो सुनो मेरा अजाब बड़ा सख्त अजाब है। आपने सुना होगा एक बहुत मशहूर मारूफ नवाब साहब गुजरे हैं, बड़े मालदार थे, बड़े दौलतमंद थे, लेकिन इन सारे दौलत के होते हुए, मालदारी के होते हुए बहुत सारी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से परहेज हो गया कि क्या गोश्त खाते बल्कि गोश्त का उबला हुआ पानी पिया करते थे, क्या दाल खाते उबली हुई दाल का सिर्फ पानी पिया करते थे, इसी पर उनके गुजर बसर। न कोई फल खा सकते थे, न कोई मगजियात खा सकते थे, न कोई अल्लाह की नियमत खा सकते थे वो, और दौलत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, परेशान रहते थे। अचानक देखा कि एक मजदूर मजदूरी करने लगा, दोपहर जैसे ही हो गई तो बैठा जमीन पर, बैठने के बाद अपना एक झोला निकाला, झोले में कपड़े में बनी हुई मोटी मोटी किस्म की 2-4 रोटियां निकाला उसने, और उन मोटी मोटी रोटियों को निकालकर अपने रूखी सूखी चटनी मिर्ची से खाना शुरू कर दिया। 3 से 4 रोटियां सैर होकर उसने खा ली, और अपने पास पानी का एक प्याला उसके पास मौजूद था, सारा पानी उसने पी लिया। पीने के बाद अपनी दोपहर तक की थकान दूर करने के लिए, ताकि मैं दोबारा ताजा दम होकर शाम तक काम कर सकूं, वहीं पर रेत पर पड़ गया और लेट गया। लेटते ही ऐसी नींद लग गई, खर्राटे शुरू हो गए उसके। नवाब साहब देखकर हैरत करने लगे
कि मेरे पास इतनी सारी नेमतें हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, नरम नरम बिस्तर मौजूद है, लेकिन मैं रात भर बिस्तर पर तड़पता रह जाता हूं, लेकिन पल भर के लिए आंख नहीं लगती। लेकिन ये बंदा है कि सुबह से लेकर अब दोपहर हो गई, मेहनत किया, मशक्कत किया, और दोपहर में मोटी मोटी रोटियां निकालकर अपने सीधे साधे चटनी मिर्ची के साथ खा गया, पानी पी लिया, लेटती ऐसे नींद की, सुभान अल्लाह, खर्राटे मारना शुरू कर दिया। फौरन नवाब साहब के हाथ रब के बारगाह में उठे और कहने लगे कि बारी ताला, ये जो चैन के सुकून, चैन की नींद सोया हुआ है, जो इसे सुकून हासिल है दुनिया के अंदर, ये सुकून मुझे दे दे, मेरी सारी नेमत उसके हवाले कर दे, कि मुझे पल भर के लिए सुकून नहीं है, मैं सो नहीं सकता हूं, रात भर बिस्तर पर तड़पता रह जाता हूं, करवटें बदलता रहता हूं, लेकिन नींद नहीं आती। बारी ताला, मेरी सारी दौलत इसको दे दे, लेकिन जो मीठी नींद ये सो रहा है, जो सुकून इसको नसीब हो रहा है, वो सुकून मुझे दे दे। लेकिन जाहिर बात है किसी तमन्ना के करने से वो चीज हासिल होने वाली नहीं थी। तो इससे मालूम हुआ कि दुनिया किसी के पास में होना कोई मकबूलियत की अलामत नहीं है, बल्कि जिंदगी में दुनिया के साथ में दीन और दीनदारी होना ये बड़ी बात है। और कोई आदमी कितना ही मालदार क्यों ना हो, दौलतमंद क्यों ना हो, सिर्फ दौलत से और दुनिया से कभी किसी को सुकून और दिल का इत्मीनान नसीब नहीं होता, कभी नहीं होता। वो लाख अपने जुबान से कह दे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन उसके दिल से जाकर पूछिए और सच सच बात उससे पूछिए तो अपनी परेशानी भी गिनवाना शुरू करेगा। सिर्फ दुनिया और दुनिया के असबाब से किसी आदमी को चैन सुकून नसीब हो ही नहीं सकता। सुकून किसमें है? अल्लाह की इबादत में है। सुकून किसमें है? अल्लाह की याद में है, अल्लाह की बंदगी में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों सुनो, दिलों का इत्मीनान और सुकून अल्लाह के बाबरकत जिक्र में है। और जो लोग इसके आदी हो जाते हैं, जिक्र के करने के, अल्लाह को याद करने के, अल्लाह की इबादत करने के जो लोग आदी बन जाते हैं, बगैर जिक्र के, बगैर याद इलाही के और बगैर इबादत और बंदगी के उनको चैन भी नहीं आता, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसा लगता है कि शायद आज मेरी कोई चीज खो गई है, गुम गई है। किसी वजह से किसी दिन अगर वो अपना मामूल पूरा नहीं कर सके, जिक्र नहीं कर सके, याद इलाही में थोड़ी देर मसरूफ नहीं रह सके, नमाज को अगर वक्त पर उठ नहीं सके, नमाज छूट गई, बड़े बेचैन हो जाते हैं। ये सच्चे मोमिन होने की पहचान है। याद इलाही के छूटने पर बेचैन हो जाए आदमी, सच्चे मोमिन होने की पहचान है। इबादत इलाही के छूटने पर आदमी का बेचैन हो जाना, ये उसके सच्चे मोमिन होने की अलामत है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इंसान को एक सोने की वादी दे दी जाए तो उसको क़िनाअत नहीं होगी, वो मुतमईन नहीं होगा, बल्कि दूसरे सोने की वादी की तलाश में रहेगा, कोशिश में रहेगा। फरमाने नबवी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मक्का मुकर्रमा के एक वादी को सोने की वादी बना देने की फरमाइश कर दी गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो मक्का की फला वादी को आपके लिए हम सोना बना देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि बारी ताला अगर एक वक्त मुझे पेट भरकर खाना मिल जाता है तो मैं आपका शुक्र अदा करूंगा, और अगर किसी वक्त मुझे खाने का नहीं मिलता है तो मैं सब्र करूंगा और आपके बारगाह में मैं आहोजारी करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सोने की वादी को पसंद नहीं फरमाया है। हाँ, उसके बरखिलाफ आपने ये फरमाया कि इंसान की मिजाज ये है, इंसान की मिजाज आदत उसकी ये है कि एक सोने की वादी अगर उसे दे दी जाए तो दूसरी सोने की वादी के तलाश में
और कोशिश में रहेगा, लेकिन इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। हालांकि इंसान के साथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि इंसान कहता कि मेरा माल मेरा माल मेरा माल। दुनिया में इंसान की सिर्फ तीन ही चीजें हैं, बाकी दुनिया की कोई चीज उसकी नहीं है, बल्कि दूसरों की है। क्या वो चीजें हैं? एक तो यह है कि वो खाना जो तूने खाकर खत्म कर दिया वो तेरा है, और वो कपड़ा तूने पहनकर फाड़ दिया, पुराना कर दिया, वो तेरा है। और तूने तीसरा यह है कि जो तूने सदका व खैरात करके आगे भेज दिया वो तेरा है। बाकी दुनिया में से, घर में से तेरा कुछ भी नहीं है। अगर कल तेरा इंतकाल हो जाता है तो घर में जितनी चीजें रखी हुई हैं, चाहे रुपये की शक्ल में, पैसों की शक्ल में, सोने और चांदी की शक्ल में, और दीगर और प्रॉपर्टी की शक्ल में, उनमें से कोई थोड़ी सर की भी तेरी मिल्कियत नहीं है। सब कुछ तेरे वारिसिन का है, तेरा कुछ भी नहीं है। तेरी तो सिर्फ तीन ही चीजें हैं, जो खा लिया वो तेरा, दूसरे जो पहनकर पुराना कर दिया कपड़ा वो तेरा, और जो तूने सदका व खैरात कर दिया वो तेरा। इसके अलावा तेरा कुछ भी नहीं है। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले के बड़ी रहनुमाई फरमाई है अपनी उम्मत की। कुरान करीम की जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन काना युरीदु हरसल आखिरती नजीद लहू फी हरसी, कि जो कोई आखिरत का तालिब होता है, आखिरत के तरक्की चाहता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम आखिरत उसके लिए दे देते हैं और मजीद बहुत कुछ उसको दे देते हैं। वमन युरिद हरसत दुनिया, और जो कोई दुनिया का तालिब होता है, दुनिया की खेती चाहता है, दुनिया की तरक्की चाहता है, नुतिही मिनहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम थोड़ा सा का कुछ उसको दे देते हैं। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, लेकिन ऐसे आदमी के लिए जैसे दुनिया ही चाहता है, ऐसे आदमी के लिए आखिरत में कुछ नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, दुनिया अगर दुनिया करता है तो थोड़ी सी दुनिया तो दे दी जाती है, लेकिन आखिरत में कुछ भी नहीं है। जैसे अहादीस मुबारका में है कि कोई गैर मुस्लिम भी है, काफिर और मुशरिक है, बेईमान आदमी कोई है, दुनिया में कोई नेकी करता है, अल्लाह तबारक व तआला के पास एक काफिर की नेकी की भी कदर है, उस पर भी उसको बदला देते हैं। कैसे बदला देते हैं? बहुत सारे काफिर होते हैं, दुनिया में नेक काम करते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, प्यासों को पानी भी पिला देते हैं, और बाद लोग तो रमजान में रोजा भी रखते हैं, गैर मुस्लिम लोग भूखों को खाना खिलाते हैं। तो दुनिया में काफिर होकर, मुशरिक होकर, ईमान से खाली होकर जो लोग अच्छे काम, नेक काम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके नेक कामों का बदला उनको दुनिया ही में दे देते हैं, बरकत की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, आफियत की शक्ल में, रुपये पैसे की शक्ल में, उनके अच्छे कामों का बदला, नेकियों का बदला उनको दुनिया में दे दिया जाता है। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मुसलमान दुनिया में नेक काम करता है, उसका बदला खैर बरकतों की शक्ल में दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की रियाकारी से, दिखलावे से बचते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपने मंशे के मुताबिक रिज़ाए रब को सामने रखकर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।